हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हिंदी में है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए, किसी पौधे के जयांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 होने पर ब्रूडपोज में इनकी संख्या क्या होगी। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए इसमें, पहला है 18, दूसरा 36, तीसरा 12, चौथा 6। तो उसमें देखिए पहला आंसर सही होगा 18। दूसरा देखिए दो सिस्टिन का अर्थ है, पहला पहला ऑप्शन दिया गया इसमें दो नर युग्म का अंड के साथ समीकरण। दूसरा दिया गया है एक नर युग्म का अंड तथा दूसरे का द्वितीय संकेंद्र के साथ समीकरण। तीसरा दिया गया है एक नर युग्म का अंड तथा दूसरे सहायक कोशिका के साथ संलयन। चौथा दिया गया है दो नर युग्म का आपसी संलयन। तो देखो बी सही होगा इसमें, एक नर युग्म का अंड तथा दूसरे का द्वितीय केंद्र के साथ समीकरण। तीसरा देखिए ब्रेस्का कैंपस का ब्रूडपोज है। तो देखिए पहला इसमें दिया गया है अगुणित, तीसरा द्विगुणित, तीसरा त्रिगुणित, चौथा चतुर्गुणित। तो इसमें तीसरा से होगा त्रिगुणित। चौथा देखिए आवृत्ति बीजी पादपों में त्रिगुणित ऊतक का उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए इसमें, पहला देखो सहायक कोश का, दूसरा बीजांड का है, तीसरा फिर ध्रुवीय कोश का, चौथा है ब्रूडपोज। तो उसमें चौथा आंसर सही होगा ब्रूडपोज। पास में देखिए क्या दिया गया है, पास में देखिए दिया गया है परागण है, परागण है। तो उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है एक बीजाणु मात्र कोश का, दूसरा दिया गया है लघु बीजाणु मात्र कोश का, तीसरा दिया गया है एक आंशिक परिवर्तित नर युग्मोद्भिद, चौथा दिया गया है अर्ध परिवर्तित मादा युग्मोद्भिद। तो देखिए इसमें तीसरा आंसर सही होगा एक आंशिक परिवर्तित नर युग्मोद्भिद। छठवां देखो द्वि निषेचन की खोज किसने की। चार ऑप्शन दिए गए इसमें, ल्यूवेनहॉक, नवासिन, हॉफमिनिस्टर, चौथा देखो स्ट्रॉसबर्गर। तो इसमें दूसरा से होगा नवासिन। सातवां देखिए एपोमिक्सिस में पादप का परिवर्तन किससे होता है। चार ऑप्शन दिए गए इसमें, पहला है युग्मक संलयन से, दूसरा है बिना युग्मक संलयन से, तीसरा दिया गया स्तंभ कलम से, चौथा है मूल कलम से। तो देखो दूसरा इसमें से होगा बिना युग्मक संलयन से। आठवां देखिए बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया कहलाती है। पहला देखो अनिषेक फलन, दूसरा है अनिषेक जनन, तीसरा है एम्पोमिक्सिस, चौथा है एपोकर्मी। तो देखो दूसरा इसमें से होगा अनिषेक जनन। नमा देखिए कितनी मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात 25 लघु बीजाणु बनेंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया 512, दूसरा दिया गया 128, तीसरा दिया है 64, चौथा दिया है 256। तो उसमें तीसरा सही होगा 64। दसवां देखिए अनिषेक फलित फल का क्या अर्थ है। पहला दिया है अपरिपक्व बीज युक्त फल, दूसरा दिया है बीज रहित फल, तीसरा दिया है बिना निषेचन के विकसित फल, चौथा दिया गया है केवल बीज फल नहीं। तो इसमें आंसर से होगा तीसरा बिना निषेचित के विकसित फल। 11वां देखिए निषेचन हेतु आवश्यक है। पहला दिया गया है परिपक्व बीजांड, दूसरा दिया गया हरावाही दलपुंज, तीसरा दिया गया चमकदार दलपुंज, चौथा दिया गया एक रसदार फल। तो इसमें आंसर होगा अपना पहला वाला परिपक्व बीजांड। अब देखिए 12वां क्वेश्चन,
परागण उत्पन्न होते हैं। पहला दिया गया है भर्तकाग्र के ओभार में, स्त्री केसर पे, तीसरा दिया गया पुंकेसर में, चौथा दिया गया बीजाणु में। तो उसका आंसर सही होगा तीसरा, पुंकेसर में। 13वां दिया गया है द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो देखिए पहला दिया गया है ब्रायोफाइटस का, दूसरा दिया गया है टेरिडोफाइटस का, तीसरा दिया गया है अनावर्ती बीजी पादपों का, चौथा दिया गया है आवर्ती बीजी पादपों का। तो उसमें आंसर से होगा आपका चौथा, आवर्ती बीजी पादपों का। चौथा क्वेश्चन देखिए, परागनलिका का बीजांड के द्वारा प्रवेश कहलाता है। पहला देखिए निभागीय प्रवेश, अध्यावधीय प्रवेश, स्यूडोगोमी गेमी, और चौथा है बीजांड द्वारी प्रवेश। तो उसमें चौथा सही होगा बीजांड द्वारी प्रवेश। 15वां देखिए, अर्धसूत्री विभाजन देखा जा सकता है। पहला देखिए टेपिटम कोशिका में, दूसरा देखिए परागकोश की भित्ति में, तीसरा देखिए लघु बीजाणुओं में, तो देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो इसमें आंसर सही होगा लास्ट, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। 16वां देखिए, पराग नलिका का भ्रूणकोश के भीतर बीजाणु कवकों को प्रवेश करना कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें देखो, मीसोगेमी, पैरोगोमी, निभागीय प्रवेश, स्यूडोगेमी। तो पहला आंसर इसमें होगा मीसोगेमी। 17वां देखिए, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म किसका अवशेष है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, पहला है अंतःद्वारण, दूसरा है बाह्यद्वारण, तीसरा है बीजांड द्वारा, चौथा है बीजांड कायम। तो उसमें लास्ट वाला को सही होगा बीजांड कायम। 8वां देखिए, आवर्ती पादपों में गुरु बीजाणु धानी के परिपक्वन पर है। पहले देखिए फल, दूसरा बीज, तीसरा भ्रूण, चौथा है बीज पत्र। तो उसमें दूसरा से होगा बीज। 19वां देखिए, यानी लास्ट क्वेश्चन, ध्रुवी केंद्रक तथा नर युग्म के संलयन से कितना होता है। तो पहला दिया गया इसमें द्वितीय केंद्रक, दूसरा दिया गया है त्रिसंलयन, तीसरा दिया गया है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, चौथा दिया गया है युग्मनज। तो उसमें तीसरा सही होगा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। आज का सेशन यहीं तक, फिर से मिलेंगे कल। ओके।